इजराइल इन दिनों कई मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रहा है। एक और वह 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वहीं उसे हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह के घातक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बची कुची कसर ईरान और उसका घनघोर समर्थक यमन के हूती विद्रोही पूरा कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल अब यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़े अभियान को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक द्वीप समूह पर मिलिट्री बेस भी तैयार किया है। 2015 में हूती विद्रोह आंदोलन के खिलाफ यमन में अभियान की शुरुआत के बाद से संयुक्त अरब अमीरात ने सोकोट्रा द्वीप समूह पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। यह द्वीप आधिकारिक रूप से यमन की संप्रभुता के अधीन है। लेबनान के हिजबुल्लाह से जुड़े अखबार अल अखबार ने सोमवार को बताया कि यह इजराइल और कई अरब देशों, खासकर खाड़ी के देशों के बीच एक अमेरिकी छत्र छाया में स्थापित एक दीर्घकालिक परियोजना का हिस्सा है। सोकोट्रा द्वीप समूह यमन में अन्य द्वीपों और बंदरगाहों के साथ इस परियोजना का एक केंद्रीय बिंदु है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के दिनों में इस परियोजना को काफी तेज किया गया है। द्वीप समूह में दूसरा सबसे बड़ा अब्द अल कुरी द्वीप पर एक इजरायली सैन्य अड्डा बनाया गया। इस परियोजना के हिस्से के रूप में इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने जून में बहरीन में यूएस सेंट्रल कमांड कमांडर माइकल कुरिल्ला और सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, यूएई और जॉर्डन के सैन्य कमांडरों से मुलाकात की। 2020 में एक फ्रेंच भाषी यहूदी समुदाय साइट द्वारा प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया था कि यूएई और इजराइल सोकोटा द्वीप पर एक बेस स्थापित करने की योजना बना रहे थे। 9 सितंबर 2020 को फ्रांसीसी खुफिया साइट इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने अगस्त 2020 के अंत में द्वीप पर यूएई और इजरायली खुफिया अधिकारियों के आगमन की पुष्टि की। इसने बताया कि दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद पर यूएई की ओर से एक संयुक्त अमीराती इजराइल खुफिया बेस की स्थापना के लिए सहमत होने का दबाव था। नवंबर 2023 में इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सोकोट्रा द्वीप में एक अमीराती खुफिया बेस शामिल है, जहां ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाने के लिए इजरायली निर्मित सेंसर तैनात किए जा सकते हैं। अब्द अल कुरी द्वीप पर सैन्य बेस परियोजना सैन्य खुफिया एकीकरण का हिस्सा हो सकती है, जिसमें अदम की खाड़ी और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य की ओर देखने वाले अमीराती और पश्चिमी बेस शामिल हैं। सैटेलाइट इमेज ने बंदरगाह पर नए निर्माण का दस्तावेजीकरण किया, जिसका इस्तेमाल अक्सर 2017 से 2022 तक यूएई के हथियारों और उपकरणों को उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में संग्रहित करने के लिए किया जाता था। सेना यमन के मोखा बंदरगाह का उपयोग यमन के पश्चिमी तट पर मिलिशिया को सैन्य आपूर्ति स्थानांतरित करने के लिए भी करती है। यूएई ने द्वीप समूह पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इसने द्वीप से 900 युवाओं की भर्ती की है और उन्हें अमीरात में स्थानांतरित किया है। जहां तक इजराइल का सवाल है, सोकोट्रा द्वीप समूह में इसकी कोई प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, लेकिन वहां होने वाली हर चीज का उद्देश्य अपने सहयोगी यूएई के माध्यम से इसकी सुरक्षा करना है, जबकि अधिकांश खुफिया जानकारी प्रदान करना है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।